फ्रेंड्स, वेलकम टू लिमिटलेस नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्रॉफिट लॉस के बारे में 3 पार्ट करके मैंने वीडियो डाला था, उसमें हमने प्रॉफिट लॉस के बारे में सीखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके जरूर देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये आज का हमारा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संभावना। संभावना, संभावना या प्रायिकता। प्रायिकता, ये प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। संभावना, ये प्रोबेबिलिटी मतलब मोस्ट प्रोबेबल इट विल बी रेन टुडे। ऐसा अगर आपको जैसे वर्ड्स मिल जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है, अत्यधिक संभावना इस चीज की है कि आज वर्षा होगी। सो वो संभावना होता है। ये क्या होता है? चांस पे डिपेंड करता है। चांस, ये चांस होता है, इसका मतलब कुछ संभावित होता है, ये चांस होते हैं। अब इसके बारे में आप जब जानेंगे, प्रोबेबिलिटी मतलब ये संभावना, प्रायिकता, प्रतिधन एक, प्रत्येक होता है। इसी से मतलब हर एक चीज, जैसे मान लीजिए आपका कॉइन उछाला गया, सिक्के का आपको टॉस किया जाएगा। जब आपका यहाँ पे देखिए, जब आपका कॉइन का टॉस होगा, कॉइन टॉस जब आपका किया जाएगा, इसमें आपको क्या होगा? या तो हेड्स आएगा, या तो हेड्स या तो टेल, हेड या तो टेल, इसमें से। अब ये प्रोबेबल क्या है? अगर आप पूछेंगे व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ टेल, मान लीजिए आप, तो ये क्या होगा? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। टोटल चांस 100%, तो 50% चांस है कि टेल्स आएगा और 50% चांस है कि हेड आएगा। क्यों? ये हाफ चांस हो गया, हाफ चांस। 1/2 इट मीन्स हाफ एंड चांस। हाफ चांस कैसे होगा? ये आप देखिए, हाफ चांस होगा 50% है कि क्या आएगा? टेल आएगा, अपान टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है आपका? 100 है, क्योंकि हेड और टेल दोनों 50-50 100। तो 51 या 50, 52 या 100, तो 1/2 हाफ चांस। हाफ चांस ये आपका क्या आएगा? हेड, ये टेल आएगा आपका। तो हाफ चांस है कि ये टेल आएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अगले कुछ एग्जांपल्स की मदद से पहले इसको समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सामने आगे लिखा हुआ है सम एक्सपेरिमेंट्स एंड दियर आउटकम्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स मतलब होते हैं कि कुछ हम जैसे किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ खोज करेंगे, कुछ तकनीकी रूप से पहले से देखेंगे कि इसमें क्या आता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड दियर आउटकम्स। आउटकम्स मतलब होता है दैट कम्स अप, मतलब जो आए आपका, प्रोबेबल जो होगा उसमें आपका जो आएगा, जो आप करेंगे, जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका जो आउटकम आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसे हम आउटकम कहेंगे। सो पहला क्या है? टॉसिंग अ कॉइन। इसमें 3 से 4 पार्ट है, तो इसको हम पार्ट वाइज समझेंगे। पहला पार्ट है इसमें टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्के को टॉस करना। टॉस मतलब उछालना। अगर हम एक सिक्के को टॉस करेंगे, उछालेंगे, और वो जब ग्राउंड पे गिरेगा, तो व्हाट एवर द पॉसिबल आउटकम्स आर हेड्स और टेल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में, हेड एंड टेल, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। तो हेड और टेल, हेड या तो टेल, दोनों में से एक आएगा। तो पॉसिबल आउटकम आपका क्या होगा? ऑल पॉसिबल। अगर आपका आउटकम पूछ दिया, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ये आपको मालूम नहीं है, तो क्या होगा? ऑल पॉसिबल, पहले ऑल पॉसिबल, संभव, हर संभव आउटकम आपका जो होगा, आउटकम आर, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर H और T, हेड और टेल। ये आपका है H फॉर हेड एंड T फॉर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेल आ जाएगा। हेड और टेल, हेड आएगा या तो टेल आएगा, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, हेड एंड टेल। क्यों? क्योंकि आपका हेड एंड टेल आएगा एक रैंडमली जब इसे उछाला जाएगा। सो पॉसिबल आउटकम्स आपके इसमें क्या होंगे? हेड होगा, और क्या होंगे पॉसिबल आउटकम्स? हेड और एंड टेल। हेड और टेल आएगा, इसमें से आपका कुछ भी आ सकता है जब आपका टॉस एक कॉइन को करेंगे। तो चलिए दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर देखते हैं।
सो यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट टॉसिंग टू कॉइन, जब हम दो सिक्कों को उछालते हैं, जब उनका टॉस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या होगा, जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे साइमल्टेनियसली तो इसमें क्या होगा कि जो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे, पहले देखिए पॉसिबल आउटकम्स आर, एक होगा एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एच एच, एच टी एच और टी टी, ये चारों होंगे। मतलब हेड दोनों बार आएगा, या तो हेड आएगा एक बार टेल आएगा, या तो पहले कॉइन में, यहाँ पे देखिए दोनों एक ही चीज है, हेड टेल और हेड, लेकिन पहले कॉइन का यहाँ पे बात है तो पहले कॉइन में हेड आएगा, दूसरे में टेल, और इसमें है कि पहले कॉइन में टेल आएगा, दूसरे में हेड, और चौथे में दोनों में टेल आएगा, और इसमें है कि दोनों में हेड आएगा। ये आपके ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। और यहाँ पे देखिए हेड, एच एच का मतलब क्या है, हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों कॉइन में क्या आएगा, हेड आएगा। और यहाँ पे एच टी का मतलब क्या है, आपका हेड ऑन द, हेड क्या होगा आपके फर्स्ट कॉइन में आएगा, और टेल आपका क्या होगा, सेकेंड कॉइन में आएगा। इसका अपोजिट कर देंगे तो इसका मतलब होगा, और दोनों में क्या टेल आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड कॉइन में, तो ये आपका टी टी होगा। तो फ्रेंड्स ये चारों आपके ऑल पॉसिबल आउटकम्स से अगर आप दो कॉइन्स को उछालेंगे तो चलिए अगले एक्सपेरिमेंट की ओर देखते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करना मतलब फेंकना। जैसे डाई, इसका प्लूरल क्या होगा आपका, डाइस होगा। डाई है, इसका प्लूरल क्या होगा, डाइस होगा, DICE, ये होगा इसका प्लूरल डाई का। तो थ्रोइंग अ डाई में जब हम पढ़ेंगे तो थ्रोइंग अ डाई मतलब होता है एक डाइस को, ये जो डाई है इसको थ्रो करना। इसमें डाई में 6 फेसेस होते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये डाइस क्या है, उसके बाद इसके बारे में एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। इसमें 6 फेसेस होते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। इसमें 6 फेसेस होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें 6 जो होते हैं आपके जैसे एक चेहरे होते हैं, 6 चेहरे होते हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली, मतलब जैसे क्रमबद्ध रूप से लाइन वाइज आपके इसमें 6 फेसेस होते हैं। और अगर इसमें हम करेंगे तो जो डाई होता है इसका मतलब क्या होता है, पासा होता है, पासा। तो इसका मतलब डाई मतलब क्या होता है, पासा होता है, पासा। अब इसमें क्या होते हैं, 6 चेहरे होते हैं, 6 फेसेस मतलब क्या होता है, फेस मतलब ये होता है फलक, ये फलक होता है। ये आपके क्या होते हैं, इसके चेहरे होते हैं, 6 फेसेस होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली होते हैं। अगर इसको आउटकम किया जाएगा, इसको अगर उछाला जाएगा तो हम क्या पाएंगे, अगर इसको हम उछालेंगे, अगर ये आपका क्या किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये क्या होगा आपका, सभी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, इन सब में से आएगा। अगर आपको इसी में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ आउटकम्स, व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम ऑफ गेटिंग अ 1, तो क्या होगा आपका, तो पहले आपका क्या है, 1 है, किसको गेट करने का, 1 को गेट करने का। कितने टोटल नंबर्स हैं, 6 है, जिसमें से 1 को पूछ रहा है, तो 1/6, ये एक ही संख्या है ना, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 इज द पॉसिबल आउटकम टू गेटिंग 1, ये आपका हो जाएगा। और जब इसे आप उछालेंगे तो कोई एक ही आएगा। अपर फेस की बात अगर करें हम यहाँ पे, ये तो हमने समझ लिया, अपर फेस की बात अगर हम करें, अपर फेस मतलब ऊपरी फलक। अगर इसकी बात करें तो जो होगा आपको इसमें क्या होगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसे कहते हैं कि इसमें से सब होंगे 1 2 3 4 5 6,
तो आप गलत है, क्योंकि आप यहाँ पे जान रहे हैं कि कोई एक ही ऊपर के फेस में आएगा, ऊपरी चेहरे में, ऊपरी फलक में कोई एक ही आ जाएगा। सो आपका कोई एक ही नंबर 1 2 3 4 5 6 में से इसमें ऊपरी जो अपर फेस है इसमें आएगा। सो चलिए अगले जो एक्सपेरिमेंट है हमारा उसकी ओर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स। जब हम कार्ड्स की मदद से खेलते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, इसमें जो एक्सपेरिमेंट अगर हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के तहत, तो क्या हमको आउटकम्स मिलेंगे। प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं ताश के पत्ते, इसमें आपके कितने कार्ड्स होते हैं, पहले इसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। सब देखिए आप, इसमें 13 टोटल जो फेस वो होते हैं कार्ड्स, इसमें 4 कार्ड्स सूटली होते हैं। अब इसके नाम चलिए देखते हैं। सो इसमें 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें नेमली ईच में 13 कार्ड में, ईच में प्रत्येक में 4 सूट्स होते हैं, 4 सूट्स। नेमली इसको क्या कहेंगे, चारों सूट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका स्पेड्स, दूसरा आपका होता है क्लब, तीसरा आपका होता है हार्ट, और चौथा होता है डायमंड। पहला स्पेड्स, दूसरा क्लब्स, तीसरा हार्ट्स और चौथा डायमंड। ये चारों आपके होते हैं, जो होते हैं आपके ये जो 13 कार्ड्स होते हैं, इनमें जो 4 सूट्स होते हैं, नेमली ये स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड्स होते हैं। ये जो स्पेड्स और क्लब्स हैं, ये रेड, ये क्या कहलाते हैं आपके, पहले ब्लैक कार्ड्स कहलाते हैं, और जो आपके हार्ट्स और डायमंड्स हैं, ये आपके रेड कार्ड्स कहलाते हैं। रेड कार्ड्स कहलाएंगे आपके हार्ट्स और डायमंड्स, और स्पेड और क्लब आपके ब्लैक कार्ड्स कहलाते हैं। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें स्पेड्स मतलब आपका होता है हुकुम, जैसा कि आप जानते हैं स्पेड्स मतलब होता है हुकुम। क्लब्स मतलब होता है चीड़ी, स्पेड्स मतलब हुकुम, क्लब्स मतलब चीड़ी, हार्ट्स मतलब पान का पत्ता, और डायमंड मतलब ईंट होता है। तो ये आपका होता है। अब इसमें फेस कार्ड्स भी होते हैं। ये तो आपके हो गए जो 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें जो 4 कार्ड्स होते हैं मेन, जो स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड, हुकुम, चीड़ी, पान का पत्ता और ईंट, ये हो गए। अब इसमें फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो फेस कार्ड्स होते हैं आपके, फेस कार्ड्स ये आपके होते हैं किंग, जो किंग्स होते हैं, क्वींस, और आपके होते हैं जैक्स। ये आपके 3 प्रकार के फेस कार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आपके जो ताश के पत्ते होते हैं, इसमें 12 फेस कार्ड्स पाए जाते हैं। किंग्स, क्वींस और जैक्स, ये नेमली जो इसके प्रकार होते हैं, और ये 12 फेस कार्ड्स इसमें पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, 12 इसमें फेस कार्ड्स कैसे होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि आपके जो ये 4 प्रकार के होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट और डायमंड, इसमें आपके ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब किंग होते हैं, स्पेड्स का किंग होगा, क्वीन का होगा, और ये स्पेड्स का किंग होगा, स्पेड्स का क्वीन होगा, और जैक होगा। तो ऐसे करते करते आपके सबके 3 होंगे, ये तीनों सब में होंगे, उन चारों में होंगे। तो 3 4 12 कार्ड्स आपके ये जो फेस कार्ड्स होते हैं ये पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक जो हमारा है इसमें प्रोबेबिलिटी में, ये क्या है, इवेंट है। यहाँ तक हमने अभी तक पिछला जो जितना मैंने आपको बताया हमने समझ लिया। इवेंट है, इवेंट मतलब क्या होता है, इवेंट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब जितने भी पॉसिबल, प्रत्येक संभावित आउटकम्स मतलब परिणाम, रिजल्ट भी इसको आप बोल सकते हैं, जो आप पाएंगे। प्रत्येक जो संभावित जो आपके परिणाम हैं, उन सभी का कलेक्शन, उन सभी का समूह क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, इसको एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा होगा, जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया कि टॉसिंग अ कॉइन, अगर एक टॉस करेंगे हम किसका, एक कॉइन का हम टॉस करेंगे रैंडमली। सो ये क्या होगा आपका, अदृच्छता से जब हम देखेंगे नहीं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, अदृच्छता पूर्वक जब हम रैंडमली एक कॉइन को टॉस करेंगे,
तो हम पाएंगे दोस्तों कि जो इवेंट होगा वो क्या होगा, एच अगर आपका होगा, एच और टी होगा आपका जो टॉस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबल आपका इसमें कुछ नहीं होगा, हाफ चांस दोनों में होगा, हेड और टेल में, इसमें जब आप टॉस करेंगे तो। सो फ्रेंड्स इतना आपने जान लिया। अब इसमें आपका क्या होगा, अगर आपका हेड का पूछ देगा, सो हेड इज एन इवेंट, यहाँ पे हेड एक इवेंट हो जाएगा टू गेटिंग एन हेड एज अ आउटकम, हेड को एक आउटकम के रूप में पाना ये एक इवेंट हो जाएगा। उसी प्रकार टेल को एक आउटकम के रूप में पाना ये भी एक इवेंट हो जाएगा। अगर आप इसे टॉसिंग 2 कॉइन्स ले लेंगे, 2 कॉइन्स अगर आप साइमल्टेनियसली इसको कॉइन करेंगे, जैसे टॉस करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आपका क्या आएगा, हेड या हेड आएगा टेल, और टेल आएगा टेल हेड हेड हेड, यहाँ पे देखिए हेड टेल, यही आपका आएगा। सो हेड हेड भी एक ये इवेंट, ये चारों आपके एक एक इवेंट ही होंगे, ये सारे आपके इवेंट होंगे एक एक, हेड हेड टेल टेल हेड टेल और टेल हेड, ये चारों आपके एक इवेंट होंगे। उसी प्रकार अगर आप डाई को उछालते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये जो आपने समझ लिया, अगर आप यहाँ पे डाई को उछालते हैं तब क्या होगा, डाई में 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर 2 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। कितना है, 2 भी है, 3 4 भी है और 6 भी है। सो यहाँ पे तो एक बार में एक ही आएगा ना। अपर फेस में अगर आपका पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन द अपर फेस, अपर फेस में एक ही संख्या आएगी, टोटल 6 संख्याएं, उसमें से कुछ भी आ सकता है। सो इवन नंबर का भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो भी 1/6 होगा, या ऑड नंबर का पूछा जाएगा तो वो भी होगा, क्योंकि एक ही आएगा। टोटल 6 फेसेस है। इवन का आपको पूछा गया, लेकिन ये आपको रैंडमली है, ये आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसमें ऑड या इवन कुछ भी आ सकता है। सो 1/6 चांस होगा कि एक इवन नंबर आएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आपको 4 मान लीजिए एक संख्या है, इसको पाना भी आपका ये गेटिंग एन 4 इज एज एन नंबर इज एन इवेंट। 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, डाई की बात हो रही है जिसमें 6 फेसेस होते हैं। सो 1 3 5 ये आपका ऑड नंबर्स को पाना हो गया, ये भी आपका इवेंट हो जाएगा। और जो आपका 2 4 6 इन्हें भी पाना, ये इवन नंबर्स हैं, इन्हें भी पाना आपका एक इवेंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसके बाद चलिए देखते हैं, इसका एक रूल भी है प्रोबेबिलिटी का, इसकी ओर नजर देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। एक जो इवेंट होता है हमारा, जैसे मैंने बताया पहले, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सो जो प्रोबेबिलिटी है ऑकर होने की, मतलब उत्पन्न होने की, इवेंट की, एक इवेंट की, वो क्या है, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में यहाँ पे इवेंट है, इज इक्वल टू, जब अगर आप इवेंट को मान लेंगे एज अ प्रोबेबल कि आप इवेंट, किसी इवेंट को पाएंगे, सो जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट के ऑकर होने की वो क्या है, वो है नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है, जैसे मैंने अभी ऑड नंबर्स वाला बताया था 1 3 5, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल तो 6 डाई फेसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होंगे। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब अगर आपको तीनों, मतलब कितने ऑड नंबर हैं आपको पूछा जाएगा, अगर ऐसे पूछा जाएगा। सो कितने ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, डाई की बात हो रही है यहाँ पे, डाई की। हाँ, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस यहाँ कितने हैं, 6 हैं। तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होगा। सो 3/6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हाफ चांस, ये आपका ऑड नंबर का फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी बेसिस में आपके प्रोबेबिलिटी के 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब आपके जो फेवर में हो। सो फेवर में आपके नहीं हो, जो क्वेश्चन मतलब दिया हो, जिस बेसिस पे हो, उसको पूछा गया हो, उसके फेवर में हो। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितने होंगे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स। सो फ्रेंड्स यहाँ तक ही ये हमारा ये जो पार्ट था, प्रोबेबिलिटी का पार्ट फर्स्ट था ये हमारा, ये यहाँ पे समाप्त होता है। सो फ्रेंड्स आप
जैसा कि शेयर नहीं करते वीडियो को, तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जरूर से जरूर यहाँ पे आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।